नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा विचार करने के लिए आया हूं जो हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब हम यह वाक्य सुनते हैं तो हमें अपने जीवन की कई घटनाएं याद आती हैं जहां हमें यह एहसास हुआ कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन के हर मोड़ पर जारी रहता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। कई लोग सोचते हैं कि शिक्षा और सीखना सिर्फ बचपन और जवानी तक सीमित है, लेकिन यह सोच एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि सीखने की कोई समय सीमा या उम्र नहीं होती। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, चाहे हम बच्चे हो, युवा हो या फिर वृद्ध। सीखना हर उम्र में संभव है और आवश्यक भी है। सीखने का महत्व। जीवन की राह में हर कदम पर हम नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं। हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि अनुभवों और सफलताओं से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सीखना केवल शिक्षा संस्थानों तक सीमित नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में सच्ची प्रगति करता है। सीखना हमें न केवल नई जानकारियां देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी दिशा देता है। हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसी तरह जीवन भर हम सीखते रहते हैं। गिरना फिर उठकर चलना ही जीवन का असली सार है। उम्र और सीखने की प्रक्रिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक उम्र के बाद सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वे मानते हैं कि बुढ़ापे में कुछ नया सीखना मुश्किल होता है, लेकिन यह सोच गलत है। हमारे जीवन में जितनी उम्र बढ़ती है, उतनी ही हमारी समझ और अनुभव भी बढ़ते हैं। यह अनुभव हमें न केवल बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि नई चीज़ें सीखने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है। इतिहास में कई ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने जीवन के अंतिम चरण में भी नई नई चीज़ें सीखकर अपने जीवन को सफल बनाया। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने जीवन के अंतिम वर्षों में सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया और उन्हें प्रभावी ढंग से अपनाया। उन्होंने जीवन भर सीखते रहने का महत्व समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया। एक अनन्य उदाहरण में आप देख सकते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र के कई लेखक और कवि जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी महान कृतियों का सृजन करते हैं। उम्र में उन्होंने कभी सीमित नहीं किया, बल्कि उनकी अनुभूतियों और ज्ञान ने उनके लेखन को और प्रखर बनाया। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। हम रोजाना कुछ नया सीखते हैं, अपने अनुभवों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने गलतियों से। यदि हम यह मान लें कि हमने सब कुछ सीख लिया है, तो यह हमारे विकास की प्रक्रिया को रोक देता है। सीखना जीवन में निरंतर और विकास की निशानी है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह व्यवसाय हो, विज्ञान हो, कला हो या फिर घरेलू कामकाज, हर जगह सीखने की गुंजाइश होती है। कई बार हम अपनी गलतियों से सबसे बड़ी सीख प्राप्त करते हैं। असफलताएं हमें बताती हैं कि हमने कहाँ गलती की और कैसे उसे सुधार सकते हैं। यदि हम जीवन में सीखने की इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उम्र चाहे कुछ भी हो, हम अपने जीवन में सच्ची प्रगति कर सकते हैं। आप कितने ही बड़े क्यों न हो, अगर आपके अंदर सीखने की ललक है तो आप हर दिन नया सीख सकते हैं। वृद्धि और सीखने का महत्व। आज की दुनिया में जहां हर दिन तकनीकी और सामाजिक बदलाव हो रहे हैं,
बुजुर्गों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे सीखते रहें। तकनीकी ज्ञान, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, नई भाषाओं का अध्ययन, यह सब आज के युग में किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। यदि हम सोचें कि हम एक निश्चित उम्र के बाद नहीं सीख सकते, तो हम अपने विकास की संभावना को सीमित कर देते हैं। वृद्धावस्था में भी नई नई चीज़ें सीखना हमें मानसिक रूप से सक्रिय रखता है और यह हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखता है। कई शोधों ने साबित किया है कि जो लोग वृद्धावस्था में भी नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं वे अधिक स्वस्थ और सक्रिय हैं। निष्कंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के हर पड़ाव पर हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम से परे जाकर सीखने की कोशिश करें। यदि आप एक पेशेवर हैं तो आप अपने काम में कुछ नया सीखने का प्रयास करें, और यदि आप एक बुजुर्ग हैं तो आप भी नए अनुभवों से सीखने के लिए खुद को तैयार रखें। की परवाह किए बिना जीवन भर सीखते रहेंगे ताकि हमारे जीवन में निरंतर प्रगति होती रहे। धन्यवाद मित्रों। ये स्पीच आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।